Student, here we have to discuss shares and their type. Share is divided into two main part, equity shares and preference shares. What is equity shares? Equity shares आपको preference shares उसके बीच में difference मालूम है. Equity shares is a basic capital, initial capital, और preference share होता है कि preference shares is that share which are not equity. मतलब जिनको equity जैसे rights नहीं होते, जैसे voting right है, fluctuating dividend है, ये नहीं होता, ये होता है preference shares. तो इक्विटी शेयर्स में वैसे दो टाइप है, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट. एंड प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत सारे टाइप है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल, इरिडीमेबल. तो ये टाइप हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले हम इक्विटी शेयर को डिस्कस करेंगे. क्या इक्विटी शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर हम किसको बोलेंगे और इक्विटी शेयर का क्या काम होता है और प्रेफरेंस से ये अलग कैसे होता है, राइट. देखेंगे यहाँ इक्विटी शेयर आर आल्सो नोन एज अ ऑर्डिनरी शेयर. इनको ऑर्डिनरी शेयर बोला जाता है. ऑर्डिनरी क्यों? क्योंकि इनको बहुत ही ऑर्डिनरी राइट्स दिए जाते हैं. इनको स्पेशल राइट कौन सा भी जो होता है, खाली वोटिंग राइट होता है, लेकिन जैसे कि रिस्क लेना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, वो बहुत ही ऑर्डिनरी होता है, तो इसको ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं. इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज अ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल. कंपनीज एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर एज दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, राइट. ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो है इक्विटी, और जो इक्विटी नहीं है वो है प्रेफरेंस, क्योंकि दोनों के राइट्स में बहुत ही लाइट डिफरेंस है. The above definition that the equity shares do not enjoy preference for the dividend. इक्विटी शेयर को क्या नहीं मिलता है? प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मिलता है. और दूसरी बात ये कि इक्विटी शेयर को अगर कैपिटल रिपे करना है, मतलब कंपनी अगर बुरी तरह से किस फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाती है, कंपनी अगर बंद होती है, तो जो भी राइट है, जो पहला राइट है, पहला पैसा है, वो मिलेगा प्रेफरेंस वालों को, ना कि इक्विटी वालों को, राइट. यहाँ लिखा है देखो, आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर, दस इक्विटी शेयर होल्डर आर रेसिजुअल क्लेमेंट. यहाँ लिखा है रेसिजुअल क्लेमेंट. रेसिजुअल क्लेमेंट मतलब जो भी बचा कुचा है वो मिलेगा इक्विटी वालों को, राइट. जैसे कि अगर कंपनी बंद हो रही है तो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल्स पे किए जाएंगे. उसके साथ अदर लायबिलिटी है, जो बैंक लोन है, टर्म लोन है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, वो पे किया जाएगा. उसके बाद डिबेंचर वालों को पैसा दिया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को पैसा दिया जाएगा, और जो भी बचेगा, जो भी रेसिजुअल होगा, मतलब जो भी इनकम बचेगा, एसेट बचेगी, जो भी प्रॉफिट बचेगा, वो पूरा के पूरा इक्विटी शेयर को मिलेगा. इसीलिए उनको रेसिजुअल क्लेमेंट बोला जाता है. क्लेमेंट मतलब दावेदार, रेसिजुअल मतलब जो भी बचा कुचा है उसके ऊपर, सबके ऊपर दावेदार कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि उन्होंने असली रिस्क लिया है, उन्होंने वेट किया है, क्योंकि उनको कैपिटल मिलेगा बाद में, राइट. इसमें फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमानेंट कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल ये परमानेंट कैपिटल होता है. कंपनी स्टार्ट होती है इक्विटी शेयर से और कंपनी एंड होती है इक्विटी शेयर कैपिटल का जो भी है रीपेमेंट करने के बाद ही. मतलब स्टार्ट भी कंपनी इक्विटी शेयर से होगी और एंड भी इक्विटी शेयर से होगी. कंपनी को जब भी स्टार्ट करना है आपको इक्विटी शेयर से ही कंपनी को स्टार्ट करना है. अगर कंपनी को खुद के शेयर्स लेने हैं तो उसको बोलेंगे हम बायबैक ऑफ शेयर, वो भी कंपनी कर सकती है. नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है. फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है. डिविडेंड कैन नॉट बी फिक्स्ड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. मतलब फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड का मतलब होता है अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, रिस्क लेते हो, तो आप फिक्स्ड इनकम के बारे में मत सोचो, राइट. फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड एज पर प्रॉफिट कंडीशन, एज पर मार्केट कंडीशन, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का उस हिसाब से इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाएगा. देखो, जो भी प्रॉफिट कंपनी को होता है, of course it is after paying all the expenditure. उसके बाद कंपनी डिबेंचर वालों को पैसा देती है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, और जो भी पैसा बचता है उसमें से रिटेन अर्निंग या रिजर्व को साइड करने के बाद जो पैसा होता है वो इक्विटी वालों को दिया जाता है. इसलिए वो कम ज्यादा हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट. तो उसके लिए उसको हम बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, मतलब कम ज्यादा डिविडेंड दिया जाता है. नेक्स्ट देखेंगे हम राइट्स. राइट्स मतलब उनके पास राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होता है. तो आपको मालूम है कि इक्विटी शेयर वालों को राइट होता है राइट टू वोट. ये सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग राइट है जो इक्विटी वालों को दिया जाता है. यहाँ हमने देखा था राइट टू वोट. राइट टू वोट के बाद है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट. मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल एडजस्टमेंट इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलना बहुत जरूरी है. इक्विटी वाले डिविडेंड के लिए कंपनी के पास डिमांड कर सकते हैं कि क्यों हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा है या क्यों हमें कम या ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है. इसके लिए आर्ग्यू भी कर सकते हैं. मतलब उनको डिविडेंड देना बहुत जरूरी है. कंपनी उनको डिविडेंड इग्नोर नहीं कर सकती है. अगर कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है तो इक्विटी वालों को उनको डिविडेंड देना ही है, राइट.
टू इंस्पेक्ट बुक मतलब कि अगर उन्होंने रिस्क लिया है, अगर वो कंपनी को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंपनी का रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट की है, उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी के जो बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब कंपनी के जो अकाउंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, तो ये सब चेक करने का राइट होता है इक्विटी वालों को, तो उसको बोलेंगे हम राइट टू इंस्पेक्ट बुक। नेक्स्ट है 4, राइट टू ट्रांसफर शेयर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने शेयर लिया है तो अगर आपको उस शेयर को दूसरे किसी पर्सन के नाम पे करना है तो आप कर सकते हैं, उसको बोलेंगे राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर एनी टाइम। स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको मालूम है शेयर की बाइंग एंड परचेसिंग हर रोज हो सकती है, राइट। नो प्रेफरेंशियल राइट, नो प्रेफरेंशियल राइट ये उनका फीचर है। नो प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट मतलब क्या होता है कि पहला अधिकार उनको नहीं मिलता है। अगर कंपनी इंटरेस्ट वगैरह पे अगर कंपनी रिपेमेंट रिवर्ट कर रही है तो पहले डिबेंचर वालों को, क्रेडिटर्स वालों को लोन का इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाएगा और उसके बाद फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मतलब कम ज्यादा डिविडेंड इक्विटी वालों को दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कैपिटल का भी रीपेमेंट होता है, तो इक्विटी वालों को फर्स्ट राइट नहीं मिलता, इसीलिए उसको हम बोलेंगे नो प्रेफरेंशियल राइट्स। यहां देखेंगे कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर क्या होता है? कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का पूरा पावर होता है इक्विटी वालों को, क्योंकि वोटिंग राइट, जनरल वोटिंग राइट और किसी को भी नहीं होता है। जनरल वोटिंग राइट इज ओनली गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। कंट्रोलिंग पावर क्या होता है? शेयर होल्डर कैन इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स है जो बैंकर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो उनको बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग पावर होता है कंपनी में। कंपनी में कोई भी डिसीजन शेयर होल्डर को मतलब इक्विटी शेयर वालों को इग्नोर करके नहीं ले सकते हैं, राइट। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग में उसको डिस्कस करना पड़ेगा, स्पेशल जनरल मीटिंग में उसको डिस्कस करना पड़ेगा, एक प्रॉपर रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके साथ ही वो डिसीजन हो सकता है। मतलब कंपनी में जो भी एक्टिविटी होती है तो उनको कंट्रोल करने का पावर होता है इक्विटी वालों को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स से भी ज्यादा राइट होते हैं इक्विटी शेयर वालों को, क्योंकि उन्होंने कंपनी का रिस्क लिया है, उन्होंने कंपनी को कैपिटल सप्लाई किया है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों रिस्क। ये रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है अगर आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है तो बोल नहीं पाएंगे कि आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, राइट। क्योंकि देखो प्रेफरेंस वालों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर वालों को तो सिक्योर्ड है, मतलब उनको तो इंटरेस्ट देना ही देना है, लेकिन होता है रिस्क इक्विटी वालों का। तो रिस्क क्या है? देखो इक्विटी शेयर होल्डर बेयर द मैक्सिमम रिस्क इन अ कंपनी, दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ स्टॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर मतलब जो शॉक्स को सहन करता है, मतलब जो उतार चढ़ाव को सहन करता है, जिसको शॉक एब्जॉर्बर भी बोला जाता है। If the income of a company falls, the rate of dividend also comes down. अगर कंपनी का इनकम कम हो जाता है तो डिविडेंड भी कम दिया जाता है। अगर कंपनी को किसी साल प्रॉफिट हुआ ही नहीं, जीरो प्रॉफिट, तो इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता ही नहीं है, और वो क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि हमको डिविडेंड चाहिए, क्योंकि उन्होंने वैसे बॉन्ड ही किया रहता है कि ठीक है डिविडेंड होगा तो हमें देना, राइट। बाद में हम डिस्कस करेंगे रेसिडुअल क्लेमेंट। मैंने अभी आपको बताया था रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब क्या, जो भी कंपनी का, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, राइट, टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद जो भी बचता है उसके ऊपर पूरा राइट क्या हो, किसका होता है? इक्विटी वालों का होता है। इसीलिए कंपनी की जो भी एसेट बचती है इट इज बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसीलिए इक्विटी शेयर को बोलते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट। मींस वो सही हिस्से से हकदार होते हैं या राइट होता है उनको कि जो भी कंपनी में बचा है उसको ले लें। नेक्स्ट है नो चार्जेस ऑन एसेट। इक्विटी शेयर होल्डर कैनॉट क्लेम ऑन एनी एसेट। जैसे कि आप देखो टैक्स पे करते हो, आप तो बोल नहीं सकते हो कि ये रोड मेरे टैक्स से बना है, क्योंकि आप किसी भी रोड को या किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। वैसे इक्विटी वालों का होता है, इक्विटी वाले जो एसेट इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, वो बोल नहीं पाएंगे कि ये मैंने मेरे पैसे से ये मशीनरी लिया है या मेरे पैसे से ये प्लांट लिया है, तो वो कोई भी एसेट को कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। मतलब इक्विटी शेयर वालों का किसी भी एसेट के ऊपर चार्ज नहीं होता, किसी भी एसेट को इक्विटी वालों के लिए मॉर्गेज नहीं किया होता है। नेक्स्ट बोनस इशू। ये बोनस इशू क्या है? बोनस इशू मींस फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर, राइट। जब भी कंपनी को अपने रिजर्व्स को ट्रांसफर करना एक्सेप्ट करती है, बोनस इशू क्या होता है?
कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, मतलब कंपनी रिजर्व्स में से पैसा थोड़ा प्रोविजन करके निकालेगी और उसी में से ही इक्विटी शेयर वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर इशू करेगी। और ये बोनस इशू होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर वालों को ही मिलेगा। बोनस इशू कैन ओनली क्लेम बाय ओनली इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नॉट बाय एनी डिबेंचर होल्डर। सो बोनस शेयर्स के ऊपर राइट खाली और खाली इक्विटी शेयर का होता है। नेक्स्ट है बच्चों राइट इशू। राइट इशू क्या होता है कि अगर राइट इशू मींस सेलिंग इक्विटी शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। आपके पास जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्हीं को आप न्यू कंपनी के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको मतलब फर्स्ट राइट देते हैं कि आप चलो आओ और आप पहले लो, अगर आप नहीं लोगे तो हम इसको ऑर्डिनरी मार्केट में बेच देंगे। तो इसको बोलेंगे हम राइट इशू। राइट इशू मतलब व्हेन कंपनी वांट टू सेल देयर शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग, देखो मैं यहाँ एक वर्ड यूज कर रहा हूँ सेल। अगर राइट इशू है तो कंपनी सेल करेगी, मतलब कंपनी को उस शेयर्स के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वो पहला राइट दे रही है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। और अगर आप बोनस के बारे में डिस्कस करेंगे तो बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो तो ऑफ कोर्स इक्विटी मतलब बोनस फ्री होता है और राइट इशू सेल होता है। लेकिन राइट इशू में फर्स्ट राइट दिया जाता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, और बोनस इशू तो कंपलसरी इक्विटी शेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मिल जाते हैं। फेस वैल्यू होती है जनरल इक्विटी शेयर की 1 रुपीज या 10 रुपीज के बीच में। मार्केट वैल्यू, हाँ मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होती है। मार्केट में आप देख सकते हो कभी स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाके आप जो भी शेयर की आपको वैल्यू दिख रही है, एसबीआई है, रिलायंस है या एसीसी सीमेंट है, जो वैल्यू दिख रही है स्टॉक एक्सचेंज में उसको बोलेंगे हम मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ दिस शेयर। जो भी डिमांड एंड सप्लाई है इस शेयर्स की उसके वजह से फ्लक्चुएट होती है, तो मार्केट वैल्यू बहुत ही फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, राइट। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए तो इक्विटी शेयर मार्केट में परचेस किए जाते हैं, राइट। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब आपकी कैपिटल की इंक्रीमेंट होना या आपके कैपिटल में कुछ वैल्यू एडिशन होना। तो ये वैल्यू एडिशन खाली इक्विटी शेयर कैपिटल में होती है क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। देखो यहाँ शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेस। जब भी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तभी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है, राइट। तो इसमें हमने आपको इक्विटी शेयर के बहुत सारे फीचर्स आपको समझाया है। यहाँ देखेंगे आप टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स विद द नॉर्मल वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट। देखो ये नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब ये नॉर्मल वोट करना, लेकिन डिफरेंशियल क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। Such equity shareholder shall have a varying rights regarding the dividend voting and otherwise accordance with the rule of 4 of companies। जैसे कि इनको इस सब मामलों में कुछ डिफरेंट राइट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उन्होंने कितना शेयर होल्ड किया है, उन्होंने कितने कौन से टाइप के शेयर्स होल्ड किए हैं, इस हिसाब से उनके राइट्स चेंज होते हैं। उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ओके, होप सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपने ये जो सब पढ़ा है, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में आप इक्विटी शेयर्स के बारे में जान चुके हो, उसके फीचर्स के बारे में जान चुके हो, राइट। आपको इस बार मैं समझाने वाला हूं कि व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और उनका यूज क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में बहुत ही लाइट डिफरेंस है। एक की प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स्ड टाइप ऑफ डिविडेंड मिलता है जो इक्विटी वालों को नहीं मिलता, उनको फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है। और ये कि प्रेफरेंस वालों को फर्स्ट राइट दिया जाएगा रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में या डिविडेंड में, जो इक्विटी वालों को नहीं मिलता है। अदरवाइज रिस्क दोनों की भी सेम हो सकती है, राइट। देखो, as the name indicates, these shares have a certain preferential right distinct from those attached to the equity shareholder। इसमें लिखा है कि प्रेफरेंस में क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट टू पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड। यहाँ दिया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब जब भी डिविडेंड पे किया जाएगा तो पहला राइट दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, मतलब पहले उनको दिया जाएगा, अगर कुछ बचा तो इक्विटी वालों को सप्लाई किया जाएगा, राइट। बी है the preferential right as a return of a capital the event of a winding of company। अगर कंपनी बंद हो जाती है किसी भी कारण से, तो अगर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल करना है तो डिबेंचर वालों को या बैंक लोन वालों को पे करने के बाद जो कैपिटल बचता है उसमें से पहला जो कैपिटल पे होता है वो प्रेफरेंशियल राइट के हिसाब से प्रेफरेंस वालों को होता है। आफ्टर दैट जो भी होगा वो इक्विटी वालों को दिया जाता है, इसीलिए उनको रेसिडुअल क्लेमेंट बोलते हैं, राइट। इफ यू सीन फीचर ऑफ प्रेफरेंस, तो यहाँ है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। तो हमने इसीलिए उनको प्रेफरेंस बोला है ना कि डिविडेंड उनको पहले दिया जाता है, इक्विटी वालों से डिविडेंड उनको पहले दिया जाता है और फिक्स्ड दिया जाता है।
देखो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जब भी कैपिटल दिया जाएगा, मतलब कंपनी किसी कारण की वजह से बंद हो रही है, लॉकडाउन हो रही है, तो यहाँ जो कैपिटल रिपेमेंट किया जाएगा तो वो इक्विटी एंड प्रेफरेंस के कंपेयर में पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा और बाद में बचा तो इक्विटी वालों को दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट फिक्स्ड रिटर्न, राइट। फिक्स रिटर्न क्या होता है? फिक्स रिटर्न होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेफरेंस वालों को फिक्स्ड रिटर्न दिया जाएगा, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। जैसे फिक्स्ड प्रेफरेंस वालों के पहले लिखा होगा 13% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 11% प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब है उसके ऊपर 11% डिविडेंड दिया जाएगा हर साल, मतलब उनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और इसके अलावा उनको डिविडेंड दिया जाता है अगर वो पार्टिसिपेटिंग हुए तो, नहीं तो अदरवाइज उनको फिक्स्ड डिविडेंड ही दिया जाता है, ना कम ना ज्यादा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कैपिटल। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल भी एक परमानेंट कैपिटल ही होता है। परमानेंट कैपिटल मतलब कंपनी में वो परमानेंटली रहते हैं, और अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल है तो कुछ साल के बाद कंपनी उनका पैसा वापस भी कर सकती है, राइट। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। तो प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू स्टेबल रहती है, वो कम ज्यादा नहीं होती है। कम ज्यादा होती है वो इक्विटी शेयर की वैल्यू होती है। तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर एक सिक्योर कैपिटल है, उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। देखो द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ अ डिविडेंड पेएबल और टू देम इज अ फिक्स्ड। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? फिक्स्ड है। वोटिंग राइट के बारे में अगर बोलेंगे तो वोटिंग राइट उनको नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होता है जो इक्विटी वालों को होता है। जैसे इक्विटी वालों को एजीएम में, जनरल मीटिंग में वोट करने का राइट होता है, वैसे प्रेफरेंस वालों को वोट करने का राइट नहीं होता। हाँ, प्रेफरेंस वाले की अगर मीटिंग होगी, हाँ मीटिंग इज अबाउट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देन दे हैव राइट टू वोट इन दैट मीटिंग। मतलब उनके लिए अगर कुछ मीटिंग होगी तो देन ओनली दे हैव राइट टू वोट इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग। Next point we have to discuss risk. Then preference share capital is not so risky capital as we compare to equity share, right? Equity share के कंपेयर में वो रिस्क कैपिटल नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वालों का रिस्क थोड़ा कम होता है इक्विटी वालों से, क्योंकि उनको एक तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा और टाइम टू टाइम उनको रीपेमेंट भी किया जाएगा, रिडीमेबल होंगे, राइट। नेक्स्ट है फेस वैल्यू। तो प्रेफरेंस शेयर वालों की जो फेस वैल्यू है वो मोस्टली 10 रुपीज से 100 रुपीज के बीच में होती है। नेक्स्ट राइट ऑफ बोनस इशू। देन वी हैव टू डिस्कस बोनस इशू क्या होता है। बोनस इशू फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होते हैं। प्रेफरेंस वालों को बोनस इशू का राइट नहीं होता, राइट। बोनस इशू का राइट खाली और खाली इक्विटी शेयर को होता है। सो यहाँ लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट्स ऑफ अ बोनस शेयर। और नेक्स्ट है नेचर ऑफ इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर कौन से प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं कॉशियस इन्वेस्टर, जिनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, जिनको रिस्क ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो कंपनी के ओन शेयर होल्डर्स ही हम कंसीडर करते हैं, राइट। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, लेकिन इसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल ये सब समझाएंगे, राइट।